क्या कहते हैं, विवेशियस कहते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। और सिनोनियम इसका क्या हो जाएगा, लाइवली हो जाएगा। एनिमेटेड मतलब वही होता है एक तरीके से जिसमें ऊर्जा होती है। स्पिरिटेड मतलब जिसके अंदर स्पिरिट भरी हुई होती है। और एफरवेसेंट भी वही होता है, जिंदा दिल। और बबल जिसमें से निकलते हैं उसे बबलिंग कहते हैं। और इसी को हम लोग कह सकते हैं इबुलिएंट, EBULLIENT। इबुलिएंट भी वही होता है जो बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति होता है, ठीक है। सेंटेंस क्या कह रहा है, विवेशियस चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो हमेशा चीयरफुल, हमेशा उत्तेजित, हमेशा खुश रहते हैं, आर लव्ड बाय एवरीबॉडी, हर किसी के द्वारा उन्हें प्रेम किया जाता है, ऐसे बच्चे सबको पसंद आते हैं। तो इसका सिनोनियम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर लिख दीजिए। और फिर मैं ऑप्शंस आपको खोलता हूं। ऑप्शन में काफी अच्छे अच्छे वर्ड दिखाई दे रहे हैं मेरे को। मोह, 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 आंधी आ रही है। हाँ जी, वोकैब की आंधी बिल्कुल चल रही है इस समय पर। सुबह ग्रामर की आंधी चल रही है, रात को वोकैबलरी की आंधी चल रही है। इस आंधी में जो चलेगा एग्जाम को उड़ाकर ले जाएगा, और इतने सिलेक्शन बरसा देंगे, इतना बारूद बरसा देंगे। चलिए, तो इसका आंसर मिल गया है बी, इसका आंसर होगा जॉयफुल। डेरोगेटरी रिमार्क्स कैसे होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, आलोचना से भरे होते हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं डिसरेस्पेक्टफुल। कैसे भैया, डिसरेस्पेक्टफुल रिमार्क्स होते हैं, आलोचनाओं से भरे हुए। चलिए, रिसेलिएंट बंदा कैसा होता है, रिसेलिएंट होता है प्लांट, या इसी को हम कह देंगे फ्लेक्सिबल, या इसी को हम कह सकते हैं ओबीडियंट। आप बात को मानने के लिए तैयार होता है, ठीक है। दूसरों की बात के साथ सहमत हो जाता है, विलिंग टू एक्सेप्ट, दूसरों की बात को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि एमिनेबल, ठीक है जी। फ्लेक्सिबल होता है ये अडियल नहीं होता, नहीं मैं किसी की बात को नहीं मानूंगा, ये बड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का बंदा होता है, ये किसी की बात को भी इजीली मान लेता है, ठीक है। और माइरेड स्टार्स के लिए आपको मैंने पहले भी सिखाया था, द टू स्टार्स ऑन माई शोल्डर्स आर बेटर देन मिलियंस इन द स्काई। तो हजारों लाखों सितारों से बेहतर है मेरे कंधे के 2 सितारे। तो माइरेड का मतलब क्या होता है, काउंटलेस, अनगिनत। माइरेड मतलब काउंटलेस, अनगिनत। या इसी के लिए एक वर्ड लिख दो, बहुत प्यारा सा वर्ड है, अम्पटीन, UMPTEEN। अम्पटीन का मतलब भी होता है काउंटलेस या अनगिनत। तो ये आंसर होगा। टीजी गेमर, पीडीएफ कहां मिलेगी सर, पीडीएफ मिलेगी बेटा आपको सीडीए के एप्लीकेशन पे, कैडी डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन ज्वाइन करिएगा, वहां आपको पीडीएफ मिलेंगी सारी, जितनी भी मैं लिखता हूं या जो भी कुछ सारी पीडीएफ हैं वो वहीं पर मिलेंगी आप लोगों को, और रिकॉर्डेड वीडियोस भी वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है वनरेबल। वनरेबल, वनरेबल, एक वर्ड आता है वल्नरेबल, VULNERABLE, ये होता है वल्नरेबल। तो वल्नरेबल होता है जो जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, तो ये अलग होता है, ये वनरेबल होता है, यहां एल नहीं है। वनरेबल समझ में आ गया, जो इम्यून नहीं होता है, अनसेफ कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, अनसेफ, यानी कि जो सेफ ना हो। लेकिन ये है वनरेबल। वनरेबल का पार्ट ऑफ स्पीच एबल लग गया तो ये एडजेक्टिव होता है। वनरेबल का मतलब है सम्मान्य, सम्मानजनक, तो इसका सिनोनियम होगा वेनरेटेड, रेवर्ड, रेवर मतलब सम्मान करना किसी का, रेवर्ड अच्छा 2 बार आ गया गलती से। वर्शिप्ड मतलब जिसकी पूजा की जा सके, ऑनर्ड जिसका सम्मान किया जा सके। वनरेबल पर्सन आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान होता है सोसाइटी में। एग्जाम्पल क्या होंगे, फटाफट जल्दी से बताइए, व्हाट शुड बी द एग्जाम्पल, सॉरी ऑप्शन। सिनोनियम क्या होगा, इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत बहुत, तो बहुत बहुत के लिए आपको बहुत बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। चलिए बोलिए फटाफट जल्दी से। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज रेस्पेक्टेबल। देखिए अब मैं बताता हूं आपको कॉन्सिक्रेट का मतलब क्या होता है। कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है
टू मेक समथिंग होली, टू मेक समथिंग होली, किसी चीज को पवित्र बनाना, ठीक है, पवित्र करना। स्पैस्मोडिक, जब आप किसी काम को स्पैस्मोडिक वे में कर रहे होते हो तो अनियमित रूप से करते हो। कैसे करते हो? अनियमित रूप से कर रहे हो, यानी कि इरेगुलर वे में, ठीक है। या इसको हम लोग कह देंगे, बताओ जल्दी से, इसके लिए कोई वर्ड बता दो तुम्हारे पास है तो। क्या हम इसको स्पोरेडिक कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो लिख दीजिए स्पोरेडिक, ठीक है। क्या आपके दिमाग में फिटफुल आ रहा है? फिटफुल, इन अ फिटफुल मैनर। तो फिटफुल क्या होता है? किसी काम को फिटफुली करना, इट मींस इरेगुलरली करना। क्या और कोई वर्ड आपके जहन में आ रहा है? इंटरमिटेंट तो नहीं आ रहा है? हाँ जी, ऐसा कुछ तो दिमाग में नहीं चल रहा आपके, इंटरमिटेंटली। हाँ जी, इवांसेंट क्या होता है? इवांसेंट होता है बच्चा टेम्पररी, टेम्पररी, क्षणिक। या ट्रांजिएंट, क्षण भर के लिए, नॉट परमानेंट, क्षणिक कहेंगे इसको। चलो, इंटरमिटेंट, हाँ ये भी लिख सकते हैं। इरेटिक सप्लाई, इरेटिक भी क्या होता है? रुक रुक कर, अनियमित रूप से। इरेटिक सप्लाई आती है ना पानी की, कभी कभी गर्मियों में ऐसा ही होता है। सर आप पानी में डूब जाते तो क्या होता हमारा? तो तुम्हारा क्या होता? कुछ नहीं होता। किसी के जाने से आने से इस दुनिया में क्या फर्क पड़ता है किसी को? बताओ, कोई फर्क पड़ता है किसी के रहने या न रहने से? है भाई, मैं नहीं रहता तो कोई और रह जाता। एक ना एक दिन तो सबको दुनिया से जाना ही है। जिस दिन हम नहीं होंगे, सोचो उस दिन क्या होगा। उस दिन कोई और होगा, कोई और आएगा। ये दौर ना रुका किसी के लिए, ना दौर किसी का था ना किसी का रहेगा। किसी का दौर कभी नहीं रहता है, ना कोई दुनिया में परमानेंट रहता है। कभी हम नहीं थे, फिर हम आए, हमारे बाद कोई और आएगा, फिर किसी का दौर आएगा। चलिए, तो वीनल क्या होता है? वीनल होता है एडजेक्टिव। वीनल का नल जहां लग गया, नल 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 नल, सफिक्स नल, वीनल होता है। अच्छा, कई बच्चे ना बड़े कंफ्यूजन रहते हैं, इनके दिल की बात मैं समझ सकता हूं कि वीनियल में कंफ्यूजन है। वीनियल अलग होता है। वीनियल जो क्राइम होता है वो कैसा होता है? क्षमा के योग्य होता है, जिसे हम कहते हैं पार्डनेबल। पार्डन, माफ करने योग्य, दैट इज कॉल्ड वीनियल क्राइम। तो पार्डनेबल आप इसको लिख सकते हैं। मैं वहां जा रहा हूं वीनल की तरफ। तो वीनल बंदे जो होते हैं, हाँ जी, तो वीनल बंदे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वीनल बंदे होते हैं करप्ट, भ्रष्ट। हाँ जी बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बोला है। ये क्या है बच्चा इसने, देखो इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, कोई और पढ़ाने लग जाएगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं भाई। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों को आप में से लगाव हो, बट ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनको कोई मतलब नहीं है, चाहे कल की जगह आज कोई मर जाए, कोई रहे ना। तो दुनिया में किसी को बहुत कम होता है, ये मानता हूं, लगाव जरूर होता है। किसी को प्रेम होता है, किसी को इश्क होता है, और किसी को सिर्फ मतलब ही मतलब होता है। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं दुनिया में। तो अब इन सब चीजों से धीरे धीरे ऊपर उठने का समय आ चुका है, क्योंकि तुम्हारे सामने ही देख लो, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ बोला क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, करप्ट, वीनल इज करप्ट, भ्रष्ट। ब्राइबेबल मतलब जिनको ब्राइब दी जा सके, दे आर ब्राइबेबल। डिसऑनेस्ट, बेईमान। टेंटेड होता है दागी। अनप्रिंसिपल्ड, प्रिंसिपल्ड आदमी ईमानदार होता है, अनप्रिंसिपल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अनस्क्रपलस बेईमान होता है, स्क्रपलस क्योंकि ईमानदार होता है। तो ये सुनो, द वीनल पुलिसमैन, जो भ्रष्ट पुलिसमैन था, डिड नॉट टेक एनी एक्शन, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। सिनोनियम बताइए फटाफट, तब मैं ऑप्शंस खोलता हूं आपके लिए। चलिए ध्यान से देखिए, तो इसका सिनोनियम क्या होगा भाई, मुझे फटाफट बताओ। पेस्टोरल क्या होता है? ये होता है रूरल, जिसे हम कहते हैं ग्रामीण, ग्रामीण, ठीक है। या रस्टिक, रस्टिक भी ग्रामीण ही होता है, ठीक है। या ब्यूकॉलिक, ब्यूकॉलिक भी ग्रामीण ही होता है, ब्यूकॉलिक इज ऑल्सो ग्रामीण। अब्जी, अब्जी का मतलब क्या होता है? ये होता है पिनेकल,
पिनेकल, पीक, चोटी, या इसी को हम कह सकते हैं जेनिथ, जेनिथ यानी कि पीक। ठीक है। कॉन्ट्यूमेशियस बंदा कैसा होता है? बड़ा हट्टी होता है ये स्टबर्न टाइप का होता है, STUBBORN, स्टबर्न या एडामेंट, बस दो ही लिख देता हूं, जिद्दी होता है ये बड़ा। तो क्रुक्ड होता है, क्रुक होता है बेईमान आदमी, डिसऑनेस्ट आदमी, है ना, टेंटेड पर्सन, ये होता है। चलो अब लिखो फटाफट जल्दी से। मॉर्निंग में कब चलती है क्लास? तो न्यू स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि मॉर्निंग में चलती है सुबह 10 बजे 10 AM पे, और नाइट में चलती है 9 PM पे क्लास। ये दोनों टाइमिंग है। हो 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 हो। नोटेड हो गया? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एंटोनियम्स का पहला क्वेश्चन है कन्वाइवियल। हाँ जी बताओ फटाफट जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वेवियल? पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से क्या है। कन्वाइवल क्या होता है जी? कन्वाइवल होता है एडजेक्टिव, एल, खुशनुमा, एक तरीके से जो दूसरों से मिलनसार टाइप का होता है। एफेबल, एफेबल इज व्हाट? लवेबल, प्यारा होता है ये, एफेबल इज लवेबल। एमिकेबल होता है फ्रेंडली। कॉर्डियल भी कैसे रिलेशन होते हैं? फ्रेंडली। हॉस्पिटेबल जो दूसरों का आदर सत्कार करते हैं ऐसे लोग। और ग्रेगेरियस तो फ्रेंडली होता है, सोशेबल, मिलनसार टाइप का ही बंदा होता है। शी इज कन्वाइवल बाय नेचर, वो नेचर से कैसी है? बहुत फ्रेंडली है, दूसरों से मिलना जुलना पसंद है उसको। ठीक है। तो इसका उल्टा बताओ जल्दी से फटाफट क्या होगा, ओपोजिट क्या होगा इसका? डिसिपेट का मतलब क्या होता है बच्चों? डिसिपेट का मतलब होता है बर्बाद करना। एनर्जी डिसिपेट करना, टाइम डिसिपेट करना, मतलब बर्बाद करना। ठीक है। मतलब पेट भर के खा रहे हो तो बर्बाद ही कर रहे हो, है ना। डिस को पेट कर दिया, ऐसे मत लर्न करने, बेहुदा तरीका होता है। चलिए सेक्लूड क्या होता है पहले तो मुझे बताओ। सेक्लूड का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, सेपरेट, अलग होना, दूसरों से दूर हो जाना। ब्लीक क्या होता है? ब्लीक होता है निराशा से भरा हुआ, होपलेस। इसे डार्क एंड डल भी कहते हैं, अंधेरे से भरा हुआ ये भी होता है, और होपलेस भी होता है, निराश भी होता है। तो इसके लिए मैं ग्लूमी भी लिख सकता हूं। अगर व्यक्ति ब्लीक है तो वो निराश है, अगर रूम कोई कमरा ब्लीक है तो वो डार्क है, अंधेरा है उसके जीवन में, है ना। कंटेंशियस क्या होता है? कंटेंशियस होता है क्वेरलसम, झगड़ालू, क्वेरलसम। ठीक है। या डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल जिस पर झगड़ा हो जाए, जिस पर विवाद खड़ा हो जाए, तो उसे कहते हैं कंटेंशियस, झगड़ालू, क्वेरलसम। सर वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो प्लीज, सो स्वीट। वाई ग्रुप का एक्स ग्रुप का एक ही होता है इंग्लिश। रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डेड क्लास में नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे नहीं मिलती रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास केवल सैटरडे की मिलती है, और आपको अगर रिकॉर्डेड क्लास लेनी है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां मिलेंगे सारे एप्लीकेशन पे नोट्स और रिकॉर्डेड क्लास। नेम आपको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। इंसॉल्वेंट कैसा बंदा होता है? इंसॉल्वेंट बंदा होता है दिवालिया भैया, जिसका दिवालिया निकल जाए उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। बैंकरप्ट हो जाता है ऐसा बंदा, दिवालिया घोषित कर देते हैं ऐसे बंदे को हम। ठीक है। पेनीलेस, ठीक है, पैसा नहीं होता, पैनी मतलब पैसा, और पेनीलेस मतलब जिससे पैसा ना हो। पेन्योरियस क्या होता है? गरीब होता है। चलिए, दिस अगस्त, इस अगस्त द फर्म वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया भैया, उस कंपनी का दिवालिया निकल गया। एंड इट्स ऑपरेशंस वर शट डाउन, शट डाउन का मतलब है क्लोज, इसके सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए गए, इस कंपनी को बंद कर दिया गया क्योंकि इसको दिवालिया घोषित हो गया।
तो इसका सिनोनियम नहीं चाहिए, एंटोनियम चाहिए। अब मुझे बताइए एंटोनियम क्या होगा, जल्दी से, व्हाट शुड बी द एंटोनियम? एमिनेबल तो मैंने अभी बताया था आपको। एमिनेबल होता है जो दूसरों की बात को मानने के लिए तैयार होता है, विलिंग टू कॉपरेट, ठीक है, जो आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाए, दैट इज कॉल्ड एमिनेबल। यानी कि प्लायबल भी कह सकते हो इसको, प्लायबल या फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, अब ये फ्लेक्सिबल किस सेंस में है? जो आपकी बात को एक्सेप्ट कर ले, है ना, इस सेंस में। ये वाला नहीं जिसकी बॉडी ऐसे चलती है फ्लेक्सिबल, वो वाला नहीं। चलिए, मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर मैलिग्नेंट है तो ये कैसा है? हार्मफुल है, हानिकारक है, यानी कि डेट्रीमेंटल है, डेट्रीमेंटल, ठीक है जी। और इसी का आंसर होगा एफ्लुएंट, क्योंकि एफ्लुएंट होता है रिच, पैसे से धनी। और कॉम्प्लाइसेंट क्या होता है? कई बच्चे कह रहे होंगे सर कॉम्प्लाइसेंट तो सेटिस्फाइड होता है, बट वो गलत है। कॉम्प्लाइसेंट होता है ओबीडिएंट, आज्ञाकारी, जो बात को मान लेता है। अब उनके दिल में जो चल रहा है ना, उनको मैं ये बता दूं कि क्या चल रहा है। वो इस वर्ड को सोचे बैठे, सीडीएस में इस बार आया था ये। कॉम्प्लासेंट अलग होता है, कॉम्प्लाइसेंट अलग होता है। कॉम्प्लासेंट होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट। क्या यही तुम्हारे दिल में नहीं चल रहा था? देखा, मुझे पता था। रोशनी शर्मा, क्या ये एसएससी एमटीएस के लिए यूजफुल है? जी बिल्कुल यूजफुल है। कभी ऐसा मत पूछेगा इंग्लिश की क्लास में क्या यूजफुल है। इंग्लिश हर एग्जाम के लिए यूजफुल होती है। परसों से स्टार्ट हो जाएंगे बाकी आपके मॉक टेस्ट, एमटीएस एनडीएस जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हो। चलिए नेक्स्ट, 6, वैलिडेट वर्ब होती है। वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज की वैलिडिटी बनाना। अब वैलिडिटी बनाना मतलब वैलिडेट करना, यानी कि उसे प्रमाणित करना। प्रमाणित करना मतलब ऑथेंटिक करना किसी चीज को, ठीक है। तो कंफर्म करना किसी चीज को, ठीक है, अप्रूव करना किसी चीज को, ऑथोराइज करना किसी चीज को। लो मोहर लगा दी, अब मोहर लगा के इसको हमने, ये लगा रहा है ना बंदा, ये मोहर लगा रहा है, लो इसको प्रमाणित कर दिया हमने, है ना। सैंक्शन कर दिया, परमिशन दे दी। लीगल कर दिया, लीगलाइज, सर्टिफाई, है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई कराते थे आप। प्लीज वैलिडेट माय डॉक्यूमेंट, मेरे डॉक्यूमेंट्स पे मोहर लगा दो, इन्हें वैलिडिटी बना दो, इसकी इनको वैलिडेट कर दो, ऑथेंटिक कर दो इनको, ठीक है। चलो, अब तो अप्रूव अगर है तो एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? डिसअप्रूव हो जाएगा। स्क्रपलस कैसा इंसान होता है? ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है ये। प्रोपोनेंट कौन होता है ये मुझे बताओ, और इन्यूमरेट कौन होता है ये बताओ जल्दी से। क्या इन्यूमरेट का मतलब, बताओ जल्दी से फटाफट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोपोनेंट? स्वामी विवेकानंद वाज द प्रोपोनेंट ऑफ व्हाट? बताओ जल्दी से। सपोर्टर, हिंदी में इसे कहते हैं प्रचारक। जानते हो क्या होता है प्रचारक? प्रचार करने वाला, किसी चीज को प्रमोट करने वाला, सपोर्ट करने वाला। और इन्यूमरेट का मतलब होता है किसी चीज की गणना करना, गिनती करना, या काउंट करना। टू काउंट समथिंग, किसी चीज को जब काउंट करते हैं दैट इज कॉल्ड इन्यूमरेशन। हम लोग परात ढूंढने की उम्र में एग्जाम सेंटर ढूंढ रहे हैं। कहां से लाते हो तुम ये सारी बातें? तुम्हारी परात में अंगूठी ढूंढने की उम्र हो गई है? पिताजी से पूछना, अभी तो उनकी भी उम्र नहीं निकली अच्छे से, है भाई। अभी तो वो भी मेरे ख्याल में 40 के ही होंगे, 40 साल के ही होंगे, हाँ। अगर 20 में शादी हो गई और 20 के आप हैं तो तुम्हें अभी से परात में अंगूठी ढूंढनी है? पूछना एक बार जरा, और बोलना जाके कि मेरी ना वो परात में अंगूठी ढूंढने की मन कर रहा है क्या करूं? फिर ढूंढवाएंगे तुम्हें वो अंगूठी,
हाथ में अंगूठी ढूंढने का मन कर रहा है। अबे अभी तो तुम क्यों मेरे मुंह से उल्टी सीधी निकलवा रहे हो? तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। यही कारण है तुम्हारा मन गलत समय पे गलत चीज का कर रहा है। आजकल के लड़कों को हो क्या जाता है मेरे को समझ नहीं आता। इन द आईज ऑफ द स्टॉर्म, इन द आईज ऑफ द स्टॉर्म। चलो बताओ जल्दी से। इन द आईज ऑफ द स्टॉर्म। और यही रीजन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मन में तुम्हारे कुछ और ही रखा रहता है। देखो तूफान से समझ में आ रहा है कि तूफान का मतलब है डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी। तो टू बी इन अ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, जब आप किसी डिसएग्रीमेंट में होते हैं या कंट्रोवर्सी में होते हैं, तो इसे कहते हैं टू बी इन द आईज ऑफ स्टॉर्म। तूफान में आप फंस गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। नेक्स्ट, गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, जैसे घर पर आग लगा दी हो। उद्दंड की परिकाष्ठा को पार कर रहे हैं। हाँ, परिकाष्ठा तो इनकी पता ही नहीं क्या है। चलिए, गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, जब आप जैसे घर पे आग लग जाती है ना, और जब किसी से ऐसे जुड़ जाते हैं, इसका मतलब है आप यू बिकम फ्रेंड्स क्विकली। आप किसी से जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, किसी के जल्दी क्लोज में आ जाते हैं, जल्दी से एकदम रिलेशनशिप बना लेते हैं, किसी से मतलब घनिष्ठता, निकटता, है ना, समझ रहे हैं ना, क्लोज आ जाना किसी के। तो दैट इज लाइक अ हाउस ऑन फायर, जैसे आग, घर पे आग लगा देते हैं ना, तो दैट दैट टाइप। ठीक। नेक्स्ट, फ्रेंडली हो जाना। हैव योर हर्ट ऑन समथिंग, दिल किसी चीज पे आ जाना। आई हैव माई हर्ट ऑन समोसा। हाँ जी, तो किसी चीज पर दिल आ जाना, ये तो बड़ा आसान सा है, आ गया होगा आपको समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बी, वॉन्ट समथिंग वेरी मच, किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना। इट मीन्स टू हैव हर्ट ऑन समथिंग, किसी चीज पर दिल का आ जाना, पसंद करने लगना किसी चीज को। गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट, अपने चेस्ट से दूर कर देना किसी चीज को, अपनी चेस्ट से दूर कर देना। आज चैनल का नाम बताओगे क्या? कल कल वीडियो में आएगा, और उसके बाद तुरंत स्टार्ट। मॉक टेस्ट तो लगभग मैं तैयार कर चुका हूं। हाँ जी, कहते ना, मैंने अपने दिल का बोझ उतार दिया। ये देखो, गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट, अपनी चेस्ट से दूर कर देना, अपने दिल का बोझ हल्का कर देना, मतलब जो दिल में छिपाए बैठे हो, इसको खुद से दूर कर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वरिंग यू, जो चीज तुम्हें चिंतित कर रही है, इसके बारे में जिक्र करना। हाँ जी, तो जो चीज आपको परेशान कर रही है उसके बारे में चिंता, मतलब उसको किसी से शेयर कर देना, ठीक है, उसके बारे में जिक्र करना। नेक्स्ट, एट अ स्ट्रेच, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 years एट अ स्ट्रेच, मैं तुम्हें लगातार 2 सालों से पढ़ाता आ रहा हूं। तो इसका मतलब है, स्ट्रेच का मतलब है विदाउट स्टॉप, लगातार कोई काम करना। दिस इज कॉल्ड एट अ स्ट्रेच, या इसका ऑप्शन दे देगा आपको कॉन्टिन्यूसली, टू डू समथिंग कॉन्टिन्यूसली, लगातार किसी काम को करना, दिस इज कॉल्ड एट अ स्ट्रेच। चलिए, वन वर्ड, to seize control of a vehicle in order to force it to go to a new destination or demand something। इसको एक एग्जांपल में समझा दूं। ओसामा बिन लादेन ने प्लेन को क्या कर लिया था, और उसे कहा था कि यहां सीधा ना जाके इधर चल, और यहां से लाके सीधा
ट्विन टावर थे, कौन थे वो जिनमें उसको टकरा दिया था। तो किसी को कंट्रोल में ले लेना, सीज कर लेना, किसी व्हीकल को सीज कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना, इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब क्या होता है? श्रिंक करना होता है, श्रिंक होना, सिकुड़ना कहते हैं इसको, तो श्रिंक होना यानी कि सिकुड़ना। तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। अटैक, हाईजैक या ऑसीफाई। अगर मेरे पास शक्ति होती ना, मैं तुम्हें वहीं हॉसीफाई कर देता। तो मतलब किसी चीज को एकदम से बर्फ बना देना, यानी कि जमा देना। टू हार्डन, हार्डन समझ में आ रहा है? किसी चीज को एकदम से हार्ड कर देना, जमा देना उसको वहीं पर, ठीक है। जैसे yes gentlemen, tell me fast, am I audible right now? If I am, then please say yes and I'll go for the next question. A place where weapons are stored, हथियारों को जहां रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। क्या कॉन्वेंट में रखा जाता है? नहीं भैया, हथियार कहां, यहां तो किसको रखा जाता है? अ प्लेस फॉर नन्स, जो सिस्टर्स नहीं होती हैं उनको। असाइलम में किसको रखा जाता है? ये किसकी जगह है? अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स। इनवैलिड जानते हो कौन होते हैं? अ प्लेस फॉर शेल्टर, ये लिखो, अ प्लेस फॉर शेल्टर, जिनमें शरण दी जाती है पागलों को। पागलों को। स्कलरी क्या होता है? अ प्लेस फॉर, अ प्लेस फॉर वॉशिंग बर्तन, डिशेस। आर्सेनल होगा इसका आंसर, आर्सेनल। हाँ जी, डेली क्लास होती है, डेली पीडीएफ वहीं पर मिलती है, एप्लीकेशन पे ही मिलती है। सारी पीडीएफ वहीं मिलती है। ठीक है, तो असाइलम समझ में आ गया कि सबको क्या होता है? असाइलम देखो, जहां पागल लोग जाते हैं उसको भी कहते हैं, मेंटली डिसऑर्डर लोग जाते हैं, और जहां पर शरणार्थियों को, बाहर से आए हुए लोगों को रखा जाता है उसको भी असाइलम ही कहते हैं। तो इसीलिए मैंने दोनों आंसर रखे हैं। सर सोच रहा हूं मैं आपको एक दो मर्सिडीज, एक दो रॉयल गिफ्ट कर दूं। अरे तुम क्यों, क्यों क्यों क्यों, क्या चाहते हो? पढ़ना नहीं चाहते क्या? क्यों कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हो? वैसे ही ये तो उधर बहुत माहौल गर्म चल रहा है। डिफेंस में पहले ये माहौल हुआ करता था, अब से 6 महीने 1 साल पहले। हालांकि जो लोग मुझे देख रहे होंगे ना, जो कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व होते, उनका एकदम ओह ये क्या कह दिया, ओह एक और वीडियो बनाता हूँ चलो अभी, ठीक है। बट अब कोई फायदा नहीं है। अब डिफेंस वाले लोग जो है वो बहुत, क्या कहते हैं ना, बहुत स्थिर लोग हो गए हैं, बहुत मतलब, ठीक है, क्योंकि बहुत हो चुका है। अब ये यहां से शिफ्ट होके, ये ना चलता रहता है हर 6 महीने 1 साल बाद। अब ये कंट्रोवर्शियल एक समय पे नीट और उसमें वाले हुआ करता था, फिर ये डिफेंस में आया। अब डिफेंस से ये पाला पलट गया है किधर, उधर वाली तरफ। हाँ हाँ, तो आजकल वहां तो इसीलिए, और भाई तोड़ दूंगा तुम्हारी अगर किसी ने मेरी वीडियो काट के इधर उधर वो करा कि देखो संजीव सर ने क्या कहा। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जस्ट इतना कह रहा हूं, जो भी है सही है, बढ़िया है। जो जैसा कह रहा है सब बढ़िया है, मौज मस्ती, ठीक है। आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत रह चुका हूं इन सब चीजों में, और बेकार में ही लोग पहले घसीट लेते थे, तो अब नहीं चाहते, पढ़ना चाहते, पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। लीविंग अ मीटिंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, जब आप गुस्से में, मान लो आप मीटिंग में बैठे हैं और गुस्से में उठ के बाहर चले जाए, तब आप उसे क्या कहते हैं? तब आप उसको क्या कहते हैं? उसके लिए वर्ड बताइए। गुस्से में उठकर आप बाहर चले जा रहे हैं, इससे आप ये शो कर रहे हैं कि आप सहमत नहीं है उस मुद्दे के ऊपर, तो उसके लिए वर्ड बताइए फटाफट, क्या होगा? क्या इसके लिए रेड टैपिज्म होगा? नहीं, ये होता है टू मच
ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, लाल फीता शाही, जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सीएम इन, या फिर आपका पीएम सीएम, इनके केस में होता है, ठीक है। सुडोनियम क्या होता है? एज्यूम्ड नेम, एज्यूम्ड नेम, समझ रहे हैं? जैसे मान लो मेरा नाम है और मैं अपना नाम ना लेके कोई दूसरे नाम से कोई किताब लिख दूं तो उसे कहेंगे एज्यूम्ड नेम, ठीक है। और मैडन क्या होता है? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। मैडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच, मैडन नेम, फर्स्ट नेम। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉकआउट। वॉकआउट। आप भी थार देंगे? नहीं यार, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं तुम्हें थार दे सकूं। मैं तो सिर्फ अपना आशीर्वाद, अपना प्यार और मेहनत, ये तो मैं दे सकता हूं। इतना ही कर सकता हूं, और इससे ज्यादा तो नहीं। और वो मैंने दिया है आपको। जब से YouTube पे आया हूं 2020 से, तब से लगातार देते आ रहा हूं। ये आप भी जानते हैं और आपका दिल भी जानता है। बाकी तो यार क्या ही दे पाऊंगा। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं कुछ दे पाऊं। उन लोगों के कंपैरिजन में मैं बहुत छोटा हूं। इफ दे आर एलिफेंट, तो आई एम लाइक दिस, ठीक है। अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, वो बड़े लोग हैं यार सब, तो कहां कंपैरिजन कर रहे हो? अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज, एक ऐसा दाग जो मिटाया ना जा सके, जो लग गया तो मिटेगा नहीं, तो उसे कहेंगे इंडेलिबल मार्क। क्या कहेंगे? इंडेलिबल मार्क। इरिपेयरेबल होता है जिसे रिपेयर ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। एक ऐसा मार्क, सॉरी, एक ऐसा लॉस या ऐसी कोई भी चीज खराब हो जाए कि उसको रिपेयर ना कर सके, दिस दैट इज कॉल्ड इरिपेयरेबल। इसका स्पेलिंग आता है इनएविटेबल, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जिसको टाला ना जा सके, अनअवॉइडेबल। और इलेजिबल होता है ऐसी हैंडराइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी रेड, जिस हैंडराइटिंग को पढ़ ना सके। सर आपने कहा था कुछ गिफ्ट देंगे। हाँ, मैं अपना गिफ्ट जरूर दूंगा। मैंने अपना गिफ्ट आपको क्लासेस के रूप में दे दिया, देखो। सुबह क्लास की जगह रात को भी क्लास दे रहा हूँ, और अगला जो है वो मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ। तो यार मैं तो देखो, जितना एक छोटा सा, यानी कि एक जितना जैसा भी हूँ, मैं अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता हूँ यही कर सकता हूँ। तो मुझसे कल को एक्सपेक्ट करो कि सर थार दे दो, मर्सिडीज दे दो या कुछ भी, तो मैं उसके लायक नहीं हूँ, ठीक है। उतनी हैसियत नहीं है। जितना है उतना मैं कर सकता हूँ। पढ़ाने के मामले में मैं, तुम्हें पता है, ताकत अड़ा दूंगा। वो मैं काम कर सकता हूं, तो उसके लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। इसीलिए अब इंसान को अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उस चीज के बारे में एक्सपेक्टेशंस मेरी तरफ से ना करिएगा। बाकी मेहनत के मामले में तो, कमीशन की स्पेलिंग COMM और डबल एस। तो कमीशन का स्पेलिंग हो जाएगा डबल M और डबल एस। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेलल लिख के फिर ग्राम लगा दो, तो ग्राम तो सब में ही है। तो पैरेललोग्राम, PARA, तो आएगा नहीं। हाँ जी, बताओ फटाफट जल्दी से। RALLE, तो पहले डबल एल आएगा, बाद में सिंगल एल आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। डी इसका आंसर होगा, ए नहीं होगा बेटे। ए आपको पैरेललोग्राम की स्पेलिंग ही नहीं बना रहे हो यार, गलत हो जाएगा। कॉन्जर की स्पेलिंग, कॉन्जर क्या होता है? कला को परखने वाला जज। तो उसके लिए पूछ रहा है। CONN और डबल एस, CONN और डबल एस, आई भी आएगा, इसमें आई नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा कॉन्जर का? ए। कॉन्जर इज जज ऑफ आर्ट। नेक्स्ट, डोसाइल क्या होता है? डोसाइल, डोसाइल बंदा होता है आज्ञाकारी, दूसरों की बात को मानने वाला। तो डोसाइल सी, एस नहीं, एस की जगह सी। नेक्स्ट, एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या होता है? युवावस्था, ठीक है, युवा अवस्था, यौन अवस्था। तो क्या बनेगा? ADOLESCENCE, ई तो इसमें है नहीं। ADOL,
यहां साइंस कर दिया। चलो ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा पहला युद्ध खत्म। अब चलते हैं दूसरे मैदान जंग में, और जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं पर है, फटाफट जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट। तो इसमें आपको बता दूं ये वन वाला फिक्स है फर्स्ट, बाकी इसके बाद आपको जोड़ना है PQRS। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था। देखो जल्दी से, द डॉक्टर, जो डॉक्टर है, अब वैन से तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, तो आर मेरा इसमें खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा, अबाउट से स्टार्ट नहीं कर सकता, तो एस खत्म हो गया। द डॉक्टर अगर मैं डिड से स्टार्ट कर दूं तो फिर मैं हु किसके लिए लूंगा, तो हु तो ऑप्शन में और है नहीं कहीं पर, क्योंकि कॉम्पिटेंट कौन था, कॉम्पिटेंट प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशन में कौन था, पेशेंट्स तो प्रोफेशन में नहीं है, तो इसका मतलब डॉक्टर ही था, तो क्यू से स्टार्ट होगा। तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। डी नहीं रे बुड़बक, ए भी नहीं है, सी इसका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, शी वॉज एन ओल्ड वुमेन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट, जिसके अंदर सब कुछ था, तो ये फिक्स है यहां पर। अब इसके बाद आपको उठाना है P, Q, R और S। P, Q, R और S। हाँ जी, हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिएगा। उसके पास, उस महिला के पास क्या था, एक लार्ज पर्स था, और उस पर्स में ही वो सब कुछ रखती थी। तो अब ये कह रहा है कि यहां पर है शी, यहां पर है बॉय, और यहां पर है इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रैप था, ये किसकी लंबी स्ट्रैप्स थी, ये इट मतलब पर्स की, तो इसी पर्स का जिक्र यहां पर हुआ है। तो यानी कि क्यू से स्टार्ट होगा। अब क्यू के बाद आर देख लो, शी कैरीड इट, और वो इसको स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, अपने कंधे पर डालकर वो ले जाती थी। तो क्यू के बाद आर भी कंफर्म हो गया, आर के बाद पी। इट वॉज 11 बजे की बात थी जब एक लड़का उनके पीछे भागा, तो पी के बाद एस भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। 9 का जिसका सी है वो देखो जरा, बिल्कुल सही है अगर आपने सी क्वेश्चन ऑप्शन लगाया है। नेक्स्ट 8, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। 1 फिक्स है और 6 वाला फिक्स है, ये दो फिक्स है। इनके बीच में आपको P, Q, R और S। हम्म, हाँ जी 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 हाँ जी। आंसर आना चाहिए। देखो इसका हिंट मैं देता हूं आपको। उसने कहा बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले इंडिया बैकवर्ड था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पी के बाद आएगा क्यू, ये कंफर्म है, और पी के बाद क्यू इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। आपने किस मेथड से ढूंढा, और भी मेथड हो सकते हैं यहां पर, जैसे
यहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल, तो फिर यहां पर दीज पीपल, तो इसका जिक्र इसमें है तो आर के बाद एस। तो और भी देखो कई तरीके होते हैं, सारे तरीके धीरे धीरे जब सॉल्व करते हैं ना रोजाना, तब नए नए तरीके से निकल के आते हैं, और पेपर में यही अप्लाई होते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। चलिए, रीना मेड अ कप ऑफ टी इन दिस मैनर, रीना ने चाय बनाई किस मैनर में बनाई, तो ये फिक्स हो गया। चलिए, नेक्स्ट शी एडिड, तो नेक्स्ट तो बाद में आएगा, सबसे पहले क्या किया उसने, तो फर्स्ट शी पुट द वाटर इन द बॉय, तो सबसे पहले उसने पानी रखा, एस से स्टार्ट होगा। अगर एस से स्टार्ट होगा तो एस का एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर फिर क्या होना चाहिए इसमें, ए। बहुत छोटा है रे, अरे ओ सांभा, इतना छोटा सा कैसे है। लेकिन कुछ भी हो सकता है इसमें, S1 फिक्स नहीं है, इसमें आपको अपने आप उठाना पड़ेगा। तो जो छोटा होता है वो अक्सर गलत करवाता है, ध्यान से देखना जरा, कुछ तो पंगा होगा इसके अंदर। भाइयों बहनों, सोच समझ के करें, ये जितना छोटा है उतना ही गलतियां ज्यादा कराएगा। और हम कह रहे हैं, ये बुलडोजर वाले बाबा हैं, ये लेकर बुलडोजर चला देंगे, और मैं गिर गया, देखा। हाँ जी, लेट्स सी। तो इसमें कह रहा है कि अमेरिका की जो वर्किंग वुमेन है, अमेरिकन वर्किंग वुमेन जो हैं, अर्न करती हैं एज मच एज मैन, जितना महिलाएं पुरुष करते हैं। तो पी के बाद एस आ जाएगा, और पी के बाद एस, एस के बाद आर, आर के बाद क्यू, पी एस आर क्यू डी इसका आंसर होगा। मित्रों, मैं तो पहले ही बोला था कि पी के बाद आर मत लगाओ, तुमने वर्किंग वुमेन अर्न कर दिया, अमेरिकन कहां लेके चलेगा इसको। तो मैं तो पहले ही कह रहा था आपसे, ये इसका आंसर डी हो जाएगा, पी के बाद एस आएगा, और एस के बाद आर आएगा, और आर के बाद एज मच एज मैन क्यू आएगा। तो कर दिया ना, हो गया ना भौकाल। पहले कह रहा था मैं, पहले ही, इतने जल्दी से वो ना हुआ करो। फिर से बहुत छोटा है, ये छोटा है लेकिन बहुत छोटा है। चलो ध्यान से, जितने छोटे होते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं ये। हम्म। ऐसा ही आता है एयरफोर्स में, बिल्कुल। चलिए, इसका आंसर मिल जाना चाहिए, क्यू के बाद पी आएगा, यू आर लिविंग इन एन एज, तुम उस एज में रह रहे हो, युग में जहां पर महिलाओं के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा सा सतर्क हो जाएं भाइयों, भाइयों और बहनों, बहनों को तो छोड़ ही दिया, लेकिन हम सभी को बराबर लेकर चलेंगे, क्योंकि सभी का सिलेक्शन जो कराना है, और उसके बाद मिठाई का डब्बा जो खाना है। चलिए,
थोड़ा सा संभल के। इट वॉज 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में 7 बजे थे। ओके 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 ओके। चलो लव यू सर जी, लव यू। एक बच्चा कह रहा है सर ये, अच्छा, अखिलेश भक्त हूँ इसका मतलब। बेटा मैं योगी भक्त नहीं हूँ, तुम गलत सोच रहे हो। आवाज निकालना यार, इस भारत में ना कितनी बड़ी समस्याएं हैं। टीचर तो सबके लिए बराबर होता है, वो तो ऐसे ही हम आवाज निकाल रहे हैं, हम अखिलेश जी की निकाल देंगे। इट वॉज 7 o'clock, 7 बजे थे, तो शार्दुल का नाम नाउन सबसे पहले आएगा आर। शार्दुल वॉज वेटिंग फॉर बस, तो वो इसीलिए वो व्हीकल्स के लिए बार बार कीनली देख रहा था। ठीक है, पूरी नजर गाड़े हुए था कि जो व्हीकल आ रहे थे उनको बार बार देख रहा था। तो आर के बाद पी आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। और टुडे इज द फाइनल डे ऑफ हिज स्कूल एथलीट मीट। ठीक है, ये उसका कैसा था? फाइनल डे था। हिज हाउस वॉज इन द लीड, और उसका जो हाउस था मतलब जो उसका ग्रुप था वो लीड में था, और वो लीडर भी था। तो इसके बाद ये आ जाएगा लास्ट में, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। सी नहीं, कर दी गलती, कर दी नालायक को गलती, डी होगा इसका आंसर। क्यू लास्ट में आएगा यहां पर, लेकिन उससे पहले एस आएगा यहां पर, तो एस के बाद क्यू होगा। तभी मैं कहता हूं जल्दबाजी मत क्या करो। सर ऐप पे क्लास कैसे देखूं? बेटा कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है या जिन लोगों को ज्वाइन करना है, जो एप्लीकेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेमेंट है नहीं, सिर्फ 499 का वहां पर है। और 499 मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे के लिए, सिर्फ 1% या किसी को छोड़कर, वैसे तो जो मोबाइल चला रहा है वो 499 का अमाउंट का, हाँ 2000 का जब सिलेबस था तो भारी था, लेकिन 499 का कोई भी बच्चा खरीद सकता है और उसको रेगुलरली नोट्स बना सकता है, बार बार भी देख सकता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इतना कॉस्ट तो एप्लीकेशन को चलाने में लग जाता है, इतना ही रहता है लगभग। ठीक है, इसीलिए मैंने बहुत ही ना के बराबर कर दिया था, कि ताकि बच्चों को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो मैं कल वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन ज्वाइन करना है और कैसे वहां से सारा रिवीजन डालना है। ठीक है, और आप उसके पहले वो भी निकलवा सकते हो। जैसे अब मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, मान लो मैंने आपको प्रपोजिशन चैप्टर पढ़ाया, तो इतना है प्रपोजिशन में कि लिखते लिखते पागल हो जाओगे तुम लोग, इतना है, क्वेश्चंस इतने हैं, प्रैक्टिस अभी तो कम चल रहा है, आगे बहुत आएगा। तो मैं उसके पूरे चैप्टर के नोट्स पहले डलवा दिया करूंगा, और उसकी फोटोकॉपी आप निकलवा के पहले से पहले ही वो कर लेना। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है उसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट जल्दी से। When he was a little boy, जब वो एक छोटा बच्चा था, he lived on a farm, वो एक फार्म पे रहता था, in the country, यानी कि यह कंट्री का मतलब है गांव, गांव में। ठीक है, चलिए वो फार्म पे रहता था। अब इसी का जिक्र है, इट वॉज हिज ग्रैंडफादर्स वेजिटेबल फार्म, ये उसके ग्रैंडफादर का, इट मतलब उसी फार्म का जिक्र है, तो आर से स्टार्ट होगा। तो आर से, ओहो, आर के बाद दो हैं, पी हैं, आर के बाद पी, तो पी उठा लो, आर के बाद पी। ही यूज टू फीड द चिकन इन द मॉर्निंग, वो मुर्गियों को सुबह सुबह उठ के खिलाया करता था। ठीक है, फिर उसके बाद देन ही प्लेड इन द फील्ड, नून तक तो वो खेलता था, नून के बाद, तो यानी कि एस के बाद आएगा क्यू, क्योंकि नून के बाद, लंच के बाद, फिर वो इट वॉज टू हॉट, वो गर्म हो जाता था, बहुत गर्मी हो जाती थी, तो एस के बाद आएगा क्यू। तो ये होगा आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू, डी इसका आंसर होगा। बी कर दिया तुमने, गलत कर दिया। पहले ये होगा कि नून तक वो खेलता था, नून के बाद, लंच के बाद गर्मी हो जाती थी, तो पहले एस आएगा।
तो तुमने गलत कर दिया, डी होगा इसका आंसर। बी वालों गलत है। नेक्स्ट, रिपोर्टर्स। हाँ जी, लगा दिया। रिपोर्टर्स जो है वो न्यूज को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। गैदर न्यूज फॉर न्यूज़पेपर, फॉर न्यूज़पेपर। तो रिपोर्टर्स जो हैं वो न्यूज को इकट्ठा करते हैं, किस लिए? न्यूज़पेपर के लिए इकट्ठा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या उठाओगे? PQRS, सोच समझ के उठाना। ये तो लास्ट में आएगा, क्योंकि इसमें गलत होने के चांस हैं, इसीलिए बहुत सोच समझ के उठाना। सबसे पहले न्यूज़पेपर से तो उठा मत लेना, क्योंकि न्यूज़पेपर का जिक्र तो बाद में होगा। पहले न्यूज को जो जिस न्यूज को वो इकट्ठा करते हैं उसका क्या होता है वो बताओ जरा। सबसे पहला काम है कि न्यूज को क्लासिफाई किया जाता है और उसको एडिटर के द्वारा अरेंज किया जाता है। फिर इसको किस में क्या प्रिंट किया जाता है? पहले क्लासिफाई करेंगे न्यूज को, फिर प्रिंट करेंगे। क्यू के बाद आर, फिर आर के बाद फिर फिर उसको प्रिंट करने के बाद फिर न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा जाता है और फिर एजेंसी के पास जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। सी देखो, बी नहीं सी। आर से कहां स्टार्ट कर दिया? पहले न्यूज को अरेंज करेंगे तभी तो प्रिंट करेंगे, या प्रिंट के बाद अरेंज कैसे कर देंगे? पहले सही से उसको अरेंज किया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए, हम एक इंडिविजुअल हाउस के सेकंड फ्लोर पर रुके हुए थे और लास्ट में है इसमें ये। तो सबसे पहले P, फिर Q, फिर R और फिर लास्ट में है S। देखो बेटा, शी से तुम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें नहीं पता है शी कौन है। यहां पर शी है, यहां पर भी शी है, तो इसका लॉजिक वैसे भी निकल सकता है। सबसे पहले पता चलना चाहिए कौन है वो शी, तो मदर, आर से स्टार्ट होगा। 20 का आंसर है। जल्दी से मुझे फटाफट अपना स्कोर बता दो। बहुत तेजी से, बहुत तेजी से अपना स्कोर बता दो जल्दी से फटाफट। आज सिंह 6, कविता वाजपेयी 7। मुझे ऐसा लग रहा है कि एनडीए में पता नहीं क्यों इस बार बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। एनडीए के बच्चे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत खतर। अक्की गुज्जर एनडीए 9, रुस्तम चौहान 10 में से 8 एनडीए। पता नहीं, मेरे को ऐसा ना फील आ रहा है एक।